तो थैंक यू सुमित्रा मैम, थैंक यू सर, रंगनाथ सर, और महाअवतार टीवी चैनल सबको धन्यवाद। और मैं मीनू गोयनका जयपुर से जितने लोग यहाँ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आप सभी को यहाँ जुड़ने के लिए, आपने समय निकाला। तो हम सभी पहले ध्यान के लिए तैयार रहेंगे, 40 मिनट्स का मेडिटेशन मैम। यस मैम। हम सभी पहले आनापाना सती ध्यान करते हैं। अपने आप को सुखासन में बैठ जाएं सभी, और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को पसार लें, पाँव को क्रॉस कर लेंगे। यहाँ सभी हम ध्यानी हैं, हम सभी जानते हैं किस तरह से हमें आरामदायक स्थिति में बैठना है। अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए हम ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लें, जो चश्मे पहने हैं वो चश्मे उतार लें। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी सरल सहज श्वास है। और स्वयं को, अपने आप को तैयार कर लें कि हम ध्यान में जाने के लिए तैयार हैं। पूरी तरह से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, कहीं कोई तनाव, कोई खिंचाव ना हो। और अपनी श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान दें, आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। पूरी तरह से अपने आप को रिलैक्स करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। और 3 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। नाक से पूरी सांस लेंगे पेट तक, और मुंह से धीरे धीरे श्वास को छोड़ देंगे। पूरी गहरी सांस। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं आपको म्यूट रखें मास्टर्स, हम सभी ध्यान कर रहे हैं। एक चेहरे पर शांति, मन की शांति को महसूस करते हुए हम ध्यान की यात्रा शुरू करें। अपने मन को पूरी तरह से शांत करें। ये हमारा खुद के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए समय है। छोड़ दे सब चिंताओं को, काम को, अपने आप। मैम म्यूट अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। थोड़े समय के लिए भूल जाएं मैं शरीर हूँ।
अपनी श्वासों के साथ जुड़े रहें। ये श्वासें हमें वर्तमान पल में प्रेजेंट मोमेंट में ले आती हैं और विचार जो आते हैं जाते हैं, बस देखते रहें, ये हमें पास्ट और फ्यूचर में ले जाते हैं। सिर्फ हमें चिंता क्या है, क्यों है, हम यही सोचते रहते हैं। आगे की चिंता, पीछे की चिंता, हमें सब कुछ छोड़ देना है। कोई चिंता नहीं। और और गहरे उतरेंगे मास्टर्स इस मधुर संगीत के साथ। विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, बस उनको हम देखते रहेंगे, क्योंकि वो जाने के लिए ही आते हैं। सारे दिन की बातें, चिंता, वही विचार हैं, सारे दिन उन्हीं से जुड़े रहते हैं। बस हमें अभी स्वयं से, अपने आप से, अपने अंदर की यात्रा करने के लिए जुड़ जाना है मास्टर। अपने अंदर जाना है हम, और अंदर। पत्री सर को नमन करते हुए, महाअवतार बाबा जी नमन करते हुए हम और आगे अपनी यात्रा भी करेंगे। जुड़े रहें अपनी श्वासों के साथ। देखें आपकी श्वासें कैसी हैं, जैसी भी हैं, छोटी बड़ी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जैसी भी हैं, बस जुड़े रहें, देखते रहें। पूरा ध्यान अपने नाक के ऊपर आती और जाती श्वासों।
अपने अंदर उस शांति को महसूस करें। का मन शांत होता जाए और शांत होते चले और शांत होते चले। दोनों श्वासों के बीच के अंतराल को, जो गैप है, छोटा सा गैप, उसको देखें मास्टर। बाह्य अंतराल, जो जब हम श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उस अंतराल से जुड़ जाएं, वही आकाश तत्व। इस गैप से देखें उसको और गहरे उतरते जाएं और गहरे। जन्म से लेके मृत्यु तक ये श्वासें ही हमारे साथ हैं। यही हमें ब्रह्मांड से जोड़ देती। हम सब आपस में इसी से जुड़े। इन्हीं सांसों से हम सभी रहस्य को जान सकते, ब्रह्मांड के रहस्यों। सब कुछ हमारे अंदर ही, बस हमको जुड़े रहना है अपने आप से, जानने के लिए हम क्या हैं। क्या पर्पस है हमारे आने का इस धरती। के अंदर इस आनंद को महसूस करो। उस शून्यता में ही आनंद, शांति,
की गहराई में, शून्यता में। और शांत होती चले, और शांत। बने रहें अपनी श्वासों के साथ।
हम सभी ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे मास्टर। अपने शरीर की चेतना के प्रति सजग हो जाएं, वातावरण के प्रति सजग हो जाएं और स्थान पर बैठे हुए हैं जिस पर, उस स्थान के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लेंगे। टीचर को धन्यवाद, महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद, एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद, फिजिकल नॉन फिजिकल जितने भी मास्टर्स हैं सभी को धन्यवाद। और इस ध्यान की यात्रा में हम सभी एक साथ सामूहिक ध्यान किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत अपने आप, अपने दोनों हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1 0 और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ हम ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू। और थोड़ा पानी पीना चाहते हो, थोड़ा पानी पी लें जी। तो आज का हमारा टॉपिक है, और जो ध्यान में रहकर सुनना चाहते हैं, ये बहुत ऊर्जा है, अमावस्या भी है, आप लोग अगर ध्यान में रहकर सुनेंगे तो भी ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है यशोधरा के बारे में हम जानेंगे। कौन है यशोधरा, कौन थी? बुद्ध भगवान को हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम आनापानासती ध्यान करते हैं, उन्हीं ने बताया, पत्री सर ने फिर हमें बताया कि आनापानासती ध्यान। और आज हम उन्हीं की, यशोधरा की अनटोल्ड स्टोरी को जानेंगे, जो कि हमने कभी उतना जाना ही नहीं, कभी उनके बारे में इतना गहराई तक उनको सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। और मैंने खुद भी जब आपको सुनाने के लिए मैंने और गहरे अच्छे से पढ़ा उसको, तो मैंने समझा कि सच में हमें पीछे का नहीं पता होता है। बुद्ध भगवान को हम सभी जानते हैं, लेकिन यशोधरा को हम उतना नहीं समझे। तो बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध की पत्नी थी, क्योंकि उनका पहले का नाम था सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ। वो राजा शुद्धोधन के बेटे थे। और उनकी माँ थी, तो उनकी अपनी माँ नहीं थी, वो मौसी थी, यानी उनका दूसरा विवाह हुआ था राजा का वो। इस और गौतम बुद्ध के बारे में तो सब कुछ को पता है, लेकिन हमने उनके बताए रास्ते को अपनाया है। और अब हम समझेंगे आगे, क्योंकि बुद्ध भगवान ने ही हमें ये रास्ता दिखाया, स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर वो निकल पड़े थे, उन्होंने ही हमें सब कुछ बताया, तो आज हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो उनकी फैमिली, यानी उनकी एक पत्नी, एक बच्चा, उसका क्या हुआ जब वो चले गए छोड़कर। तो स्टोरी हमें यही बताती है कि हर कोई अपनी अपनी यात्रा पर और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए है। कहानी में हम समझेंगे सबको, और आत्मा के अलग अलग लेवल पर हैं, क्योंकि हम भी आज अपने जितने लोग यहाँ जुड़े हैं सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, अलग अलग लेवल पर हैं। चाहे हम परिवार में हों तो वहां पर भी वही था, कोई भी गलत नहीं होता। आज हम अपने घर में देखते हैं, हमें लगता है कि वो गलत है, हम गलत हैं, कोई गलत नहीं होता, सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं, अपनी अपनी समझ से हम वही करते हैं। तो सही सभी अपनी जगह पर सही होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी डेस्टिनी क्या है, और हम क्या स्पिरिचुअलिटी, यानी हम जो जीवन जी रहे हैं, लाइफ में हम क्या पर्पस लेकर आए हैं, पीछे हमारा क्या जीवन था, हमें कुछ नहीं पता हो। तो इस कहानी को पढ़ने सुनने के बाद ये दिल को छूने लगी मेरे। और क्योंकि हमें जरूर जानना चाहिए, आप सबको भी, ऐसा क्या है जो हमें यशोधरा से सीखना चाहिए, हम इसको डिस्कस करेंगे उनके जीवन से, क्या है इसमें। तो हम अब कहानी की ओर चलते हैं। हमेशा की तरह यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के साथ सो रही थी। सिद्धार्थ यशोधरा से पहले उठ जाते थे, और जब भी वो उठते थे थोड़ा सा उन्हें जगाकर उठते थे। उन्होंने उनको बता देते थे कि अब वो जा रहे हैं, और उनकी परमिशन लेके वो जाते थे, यानी अगर वो बिस्तर से उठ रहे हैं तो थोड़ा सा टच करके, यानी उनको बताना कि अब मैं जा रहा हूँ, मैं परमिशन मिल जाती थी कि ठीक है। तो इस तरह से यशोधरा जब उठी, तो जब उस दिन जब वो सिद्धार्थ चले गए छोड़कर, वहां सिद्धार्थ नहीं थे, वहां यशोधरा एकदम अकेली, और उनका छोटा सा बच्चा उनके पास सोया हुआ था। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लगे। अक्सर जब ऐसा कभी नहीं हुआ, और जब उन्होंने
देखा बिस्तर पर नहीं है तो बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आ गए कि क्या हुआ, वो कहाँ चले गए। क्योंकि बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आने लगी, क्यों ऐसा, वो छोड़कर कहाँ चले गए मुझे। कुछ अलग सा फील कर रही थी। यानी देखिए, अंदर हमारी जो अंतरात्मा होती है ना, वो हमें बोलने लगती है। उनके अंदर अलग अलग तरह के सवाल उठने लगे। ना जाने क्यों एक अनजान सा उनको डर लगने लगा। उनके दिमाग में पुरानी चीजें एक एक करके सामने आने लगी, जब सिद्धार्थ नगर भ्रमण में गए थे। क्योंकि हम सभी जानते हैं उनकी कहानी, जब सिद्धार्थ की सुनते हैं कि वे नगर भ्रमण को निकले थे। उन्होंने देखा संसार के दुख, बुढ़ापा, गरीबी, बीमारी, सबको देखा। सभी लोग कितने दुखी हैं। तो जब उन्होंने ये सब देखा तो उनके मन में वो आया कि मुझे दुख के बारे में जानना है, कि जीवन में इतना दुख क्यों है और दुख को खत्म करना है। तो संसार में जब इतना दुख, जैसे ही सिद्धार्थ ने समझा तो उनको लगा कि ये कहीं चले तो नहीं गए। सिद्धार्थ ने उस समय भिक्षु बनने की जिद की थी। उन्होंने कहा कि एक भिक्षु को, उन्होंने वहां पर एक भिक्षु को भी देखा जिसके चेहरे पर बहुत शांति थी। क्योंकि ये कहानी जब हम जान सुने हैं तो हमें पता है उन्होंने भिक्षु को भी देखा था। तो उनके मन में ये आया था कि अरे ये तो बहुत शांत है, इसके चेहरे पे इतनी शांति है। तो वो उनके साथ जाना चाहते थे, परंतु उस समय उनके पिता ने उनको परमिशन नहीं दी थी। और ये सब उनको याद आने लगा। तो वो, उनके मन में फिर से सवाल आया, कहीं वो चले तो नहीं गए। सिद्धार्थ की वो हंस वाली घटना जो हमने बचपन में भी पढ़ी हुई है, उनके भाई ने जब, उनका जो कजिन ब्रदर था उसने उनको, उसको घायल कर दिया था, हंस को। और उन्होंने ही उसको मरहम पट्टी करके संभाला था। बचपन में उसको जब ये, उनको ये पल याद आया कि उनके अंदर इतनी उनकी करुणा थी। तो वो सिद्धार्थ उनको फिर से याद आने लगा। यशोदा को अपनी शादी का, स्वयंवर का वो पल, क्योंकि इनका स्वयंवर हुआ था, वो याद आने लगा। और एक अच्छे दोस्त की तरह साथ साथ दोनों जीवन बिता रहे थे, लाइफ के लेसन सीखते हुए। यानी इन्होंने शुरू से ही अपनी जो जर्नी शुरू की थी स्पिरिचुअलिटी से, यानी स्पिरिचुअल लाइफ थी। ऐसा नहीं था कि जो आम थे, दोनों को बहुत ज्ञान था, दोनों ही समझदार थे और स्पिरिचुअली कनेक्टेड थे। एक दूसरे से लेसन सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। एक साथ लाइब्रेरी में जाना, ग्रंथों को पढ़ना और वेदों को पढ़ना, दोनों साथ साथ करते थे। हम दोनों की ही यात्रा में अध्यात्म जो जानना था वो साथ साथ चल रहा था। तो वो सोच रही है कि सब कुछ तो हम साथ साथ कर रहे थे, साथ साथ आगे बढ़ रहे थे उस राह पर। ये सब उन्हें सब कुछ याद आ रहा था, किंतु एक डर भी था अचानक से, कहीं वो चले तो नहीं गए। ये प्रश्न जब दिमाग में गूंजता है ना, तो वो डर ही था। काफी देर तक, काफी देर के बाद जो चन्ना थे वो कमरे में आते हैं। तो चन्ना सिद्धार्थ के बचपन के दोस्त हैं और सेवक भी थे, और सिद्धार्थ के दिल के बहुत करीब थे। तो चन्ना कभी भी यशोधरा के रूम में बिना पूछे, बिना बुलाए नहीं आते थे, बिना परमिशन लिए। लेकिन उस दिन वो बिना बुलाए ही वहां पर आ गए। उनका दिल ठहरा हुआ सा था, कुछ तो अलग हो रहा है। ये सब कुछ जो रोज होता है उससे कुछ हटके हो रहा था। क्या हुआ है? चन्ना का चेहरा उतरा हुआ, पूरा चेहरा पीला पड़ा हुआ, उनके हाथ कांप रहे थे और हाथों में उनके गले का हार, तलवार, थोड़े से बाल यशोधरा की ओर आगे उन्होंने कर दिए। तो यशोधरा ने सबसे पहले क्या पूछा, क्या वो मर गया? यशोधरा ने पूछा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हो क्या रहा है। चन्ना ने कहा नहीं। वो, उन्होंने उनको आगे बढ़ा दिए, हार, बाल, तलवार जो भी था उन्होंने उनको दे दिया और कहा कि वो चले गए हैं। यशोधरा ने पूछा कहाँ चले गए हैं? उन्हें अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों एक साथ एक रास्ते पर आगे साथ साथ चल रहे थे, अपने बच्चे को अकेला छोड़कर। इतना गहरा सदमा। चन्ना ने बताया कि आज सुबह सैर पर गए तो घोड़े पर शहर से बहुत दूर निकल गए। वहां एक भिक्षु मिले, उन्होंने सब त्याग दिया और उनके साथ चले गए। पीला कलर का चोगा पहनकर वो उनके साथ निकल जाते हैं। तो मेरे पीछे मत आना, उन्होंने उनको पहले ही कह दिया। अब तुम मेरे पीछे मत आना, मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ, दुखों का अंत ढूंढने जा रहा हूँ। और चन्ना वापिस चले जाते हैं। तो ये सुनकर यशोधरा समझ गई, अब सिद्धार्थ जा चुके हैं। जिसके लिए वे बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, अब वो जा चुके हैं हमेशा के लिए। कभी मेरे पास नहीं लौट कर आएंगे, कभी नहीं आएंगे। और वो फर्श पर एकदम शांत होकर लेट गई। ना कोई चीख, ना कोई आंसू, ना कोई रोना धोना, कुछ भी नहीं। एक पल के लिए सब थम गया था। ऐसा झटका, वो खुद को अपमानित महसूस कर रही थी। मास्टर्स, यहाँ पर देखिए, जब उनको सबसे ज्यादा धक्का लगा कि
उनका पति, उनका जो बच्चा एक दिन का, उसको छोड़कर वो चले गए बिना बताए। उनको अपने आप में इतना अपमान फील हो रहा था कि त्यागी हुई अपने आप को महसूस कर रही थी कि मुझे छोड़ के चला गया, मुझे बोला भी नहीं। उस समय उनका जो पेन था वो स्वयं ही समझ सकती थी। अचानक उन चीजों को याद कर करके, उस घटना को, उन शब्दों को याद कर कर से वो जोर जोर से चीखी। और जैसे ही वो मैं चीखने लगी, महल के सभी लोग, राजा शुद्धोधन, रानी प्रजापति, सभी वहां पर आ गए और उनको संभालने लगे। तो सभी ने सिद्धार्थ का पता चला, सभी को पता चला कि सिद्धार्थ वहां से जा चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। तो राजा रानी सभी लोग बहुत दुखी हुए कि अरे ये सब कैसे हो गया। बस जाहिर नहीं कर पा रहे थे उनका जो दुख था, उन्होंने अपने अंदर समेट लिया। चन्ना भी अपमानित महसूस कर रहा था कि उसका दोस्त ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। प्रजापति जो उनकी माँ थी सौतेली, जिसने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, अपने बच्चे की तरह परवरिश की, क्योंकि उनका अपना पैदा किया हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने माँ से बढ़कर उनको प्यार दिया था। उनकी माँ के जाने के कैसे जा सकते हैं वो। यानी सभी अपनी अपनी तरह से विचार कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्यों हुआ। अब उनको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा पहले हमें, अब सबसे पहले यशोधरा को संभालना है। तो उन्होंने यशोधरा को कहा, संभालना था यशोधरा को, और यशोधरा को किसको संभालना था, अपने बच्चे को। तो यशोधरा की जो स्थिति को देखकर प्रजापति सहम गई, बहुत सहम गई थी वो। एक वही थी जिन्होंने यशोधरा को सहारा दिया एक माँ की तरह। अपनी करुणा से उस समय उन्होंने समझाया, क्योंकि एक माँ ही माँ के दिल की कहा मन को समझ सकती है। और उन्होंने उसी तरह से यशोधरा को भी संभाला। अपने दुख, उसके दुख को दूर करने की उन्होंने कोशिश की। हर पल वो समझाती थी कि तुम्हें अपने बेटे के लिए इस दुख को भुलाना होगा, क्योंकि उस छोटे से नन्ही सी जान को अगर वो इस दुख में रहेंगी तो कैसे संभाल पाएंगी। तो उन्होंने कहा तुमको अब इसको संभालना है, तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी है, इस दुख को बुलाकर तुमको आगे बढ़ना है। तुम्हारे ऊपर एक बहुत बच्चे की पूरी जिम्मेदारी है, फिर कैसे संभाल पाओगी इसको। तो यशोधरा सोचती है क्या ये जिम्मेदारी अकेली मेरी है। और सच में ये बात सोच के देखिए, क्या उनकी अकेले की जिम्मेदारी थी? क्या वो एक दिन का बच्चा छोड़कर चले जाना, क्या उनके लिए धक्का नहीं था? क्या सिद्धार्थ की नहीं थी? उस दुख में वो डूब जाती हैं, बार बार वो उन्हीं प्रश्नों को अपने अंदर बार बार याद करती हैं, उन बातों को याद करती हैं, और वो दुख में डूबती चली जाती हैं। अपमान व त्यागा हुआ फील करना, छोड़ा हुआ महसूस करना, उसी तरह बार बार जो भावनाएं थी उनकी उमड़ घुमड़ कर उनके अंदर जो आ रही थी, इस तरह वो कई महीनों तक, कई सालों तक उसमें डूबी रही। तो राजा और रानी दोनों, प्रजापति और शुद्धोधन को उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो चाहते थे कि सिद्धार्थ का बच्चा जो राहुल है अपनी माँ की देख रेख में बड़ा हो, माँ का प्यार उसे मिले। सभी यशोधरा को ठीक करने में लगे रहे, किंतु उनका जो मन अच्छा होगा तभी तो वो कर दुख से निकल पाएंगे अपने। यशोधरा उस समय डिप्रेशन में थी, यानी इतना गहरा सदमा कि वो संभल नहीं पा रही थी। यही भावना उनको बार बार घेरे रहती कि मैं छोड़ी हुई हूँ, मुझे त्याग दिया है। वो उनको बहुत दुख बैठ गया था। तो इस कहानी के जब मैं पढ़ रही थी, और मैंने मैथिली शरण गुप्त की एक कविता को भी पढ़ा, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है यशोधरा नाम से। तो उनकी पुस्तक में मैंने इस कविता को भी मैंने सुना। सखी वे मुझसे कहकर जा, बहुत गहरे हैं इसकी, उनकी करुण वेदना जाहिर की है उन्होंने। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए, ये गौरव की बात। यानी अगर वो सिद्धि प्राप्त करने, ज्ञान को जानने, दुखों को दूर करने अगर स्वामी मेरे गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। यानी चोरी चोरी क्यों चले गए? क्योंकि आज हम एक दिन भी अगर कुछ कोई नहीं बताता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, और वो तो उन्हें पूरी तरह छोड़कर चले गए। कहते चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात, मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा है। सखी वो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको भी अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर वो मुझसे कह देते तो क्या मैं उनके रास्ते की बाधा बनती, क्या मैं उनको रोकती? उनको ऐसा बार बार ऐसा फील हो रहा था कि मैं तो उनको रोकती भी नहीं, मुझे बोलते तो सही, मुझे बताते तो सही कि वो मुझे छोड़कर जा रही हैं। मुझको उन्होंने बहुत माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना? इतने दिन हम लोग साथ साथ यात्रा में साथ साथ चल रहे थे, एक दूसरे को समझ रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे पूरा नहीं पहचाना।
मैंने मुख्य उसी को जाना, कहते मैंने तो अपनी तरफ से पूरा उसको मान लिया था, जो भी मन में लाते, जो भी वो कहते थे, मन की हर बात मानती थी। किंतु सखी वे मुझसे कह कर जाती। तो बहुत सुंदर लाइनें हैं, मैंने तो चंद लाइनें ही पढ़ी हैं। और इस जर्नी में हम आगे भी आगे जानेंगे। एक बुक और भी है, द बुद्धास वाइफ, वो राइटर है उसके जेनेट सुरे और सैमुअल शैम। तो आप लोग अगर कभी उनकी बुक पढ़ना चाहें तो ये बुक भी पढ़ सकते हैं। तो इससे हमें यहाँ पर जो हमने थोड़ा सा उनकी कहानी को सुना, इससे हमें क्या लेसन मिलता है? ये यशोधरा जो इतने दुख में डूबी हुई हैं, आज अगर किसी के जीवन में इतना बड़ा दुख आता है, हम आज इस जो पथ पर चल रहे हैं आध्यात्मिकता पर, तो हमें यही सीखा, क्योंकि हम गीता में भी समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें डिटैचमेंट सीखना चाहिए। इतना लगाव, किसी से इतना लगाव, इतना मोह हम गहरा कर लेते हैं तो हम दुख में चले जाते हैं। तो यही सबसे ज्यादा उनको गुस्सा आ रहा था, उनके अंदर जो गुस्सा था वो यही था। उनका जो गुस्सा उनके अंदर जो उन्होंने भर लिया था उनके प्रति, बुद्ध के प्रति, वो ही उनका बार बार उनको अपमानित महसूस करा रहा। तो सब प्रजापति ने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया, और फिर उस बात को वो समझ में आता है कि वो कितनी आध्यात्मिकता से थी। यानी जब प्रजापति रानी ने उनको संभाला, तो हमें इस कहानी से समझना चाहिए कि वो कितनी समझदार थी, जो उन्होंने साथ साथ उनको संभाल लिया, और कितनी उन्नत आत्मा थी। तो आगे हम चलेंगे। महल की सभी दासियों और महिलाओं को फिर वो इकट्ठा करती हैं रानी, और कहती हैं कि जहां पर यशोधरा इस दुख में बैठी है, उसने अपने आप को उस दुख में घेर रखा है, चारों ओर उसके घेरा बनाकर बैठ जाती, सबको कहती है बैठ जाओ ये घेरा बनाकर। सभी दासियां महिलाएं पूरा दिन ऐसे ही घेरा बनाकर बैठी रहीं। यशोधरा चुपचाप थी, सिद्धार्थ जाने के बाद एक शब्द भी नहीं बोली थी। उनके अंदर दुख एकदम बैठ गया था, उन्हें हीलिंग की बहुत जरूरत। ऐसा रोज ही होने लगा, सभी घेरा बनाकर बैठने लगी। यानी दिन प्रतिदिन उनका ऐसा ही एक रूटीन रहा कि उनके चारों ओर वो बैठ जाती। उस पेड़ के नीचे भी जहां सिद्धार्थ व यशोधरा बैठा करते थे, वहां भी सभी बैठ जाती थी। यानी अगर वो पेड़ के नीचे बैठी हैं तो वहां सभी घेरा बनाकर बैठ जाती थी। वो जहां बैठती थी बस चारों ओर उनके बैठ जाती थी, उनको अकेला नहीं छोड़ती। ऐसा कई दिनों तक चला। एक दिन यशोधरा जोर जोर से बहुत रोई। अब उनके मन जो उनका था, जो उन्होंने आसपास अपने लोगों को देखा, उनका मन खाली होने के लिए एकदम विचलित होने लगा। बहुत रोई, किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा, सभी उनको बस देख रहे थे और सुन रहे थे। उनका सारा दुख रो रो कर प्रकट हो रहा था। यानी उन्होंने अपने आप को, जो उन्होंने इमोशन को दबा रखा था, वो उनका बाहर आने लगा। वो दुख को जो उन्होंने दबाया हुआ था उसे निकालना बहुत जरूरी था। इस तरह से डेली सभी यशोधरा के चारों ओर बैठते रहे और यशोधरा की बात सुनते थे। वो बोलने लगी थी, जो वो पहले बोलती नहीं थी, कई महीने कई साल उन्होंने निकाल दिए, अब वो बोलने लगी थी। जैसे जब वो बातें करती थी उनका मन हल्का होने लगा। सिद्धार्थ के साथ बिताई हुई बातें बताती, कैसे उन्होंने उनके साथ पल गुजारे थे, वो सब बताती थी। वो सब उनके पल बताती थी कि उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने उनके साथ समय बताया। तो जो भी बातें वो उन्होंने शेयर नहीं की थी, कभी अनकही रह गई थी, वो सब उनकी बाहर आ गई, क्योंकि उनको सुनने वाले थे। तो मास्टर्स, हम अपनी लाइफ में भी ऐसे लोग ढूंढते हैं जो हमारी बात को सुने, हम उनसे शेयर कर सकें। हमारा भी कभी ऐसा मन होता है, दुखी होता है, तो हम भी मन में होता है अरे मैं किसी से अपनी बात कह पाती। तो इस तरह से वो दुख से बाहर आने लगी। तो ये बहुत ही एक मैसेज है कि हमें अगर कोई साझा करने का मौका मिलता है तो हमें जरूर साझा करना चाहिए। इसीलिए पत्ती सर ने कहा है सज्जन सांगत्य करें, अपनी बात कहें, अपने अंदर ना रखें। अपने आप अपने जब अनुभव शेयर करेंगे तो दूसरों को भी उससे फायदा होगा। तो फिर एक दिन प्रजापति ने यशोधरा से कहा, अब तुम्हें सुनाना नहीं है, तुम बहुत सुना चुकी, तुम इतने दिनों से सबको सुना रही हो, अब तुमको सुनना है। तुम्हारे दुख सभी ने सुन लिए हैं, बार बार रोज रोज एक ही बात तुम कहती हो। अब तुमने सबको इतना कुछ कहा है, सबको धन्यवाद के काबिल है जिन्होंने तुम्हारी इतनी बातों को सुना इतने दिनों तक। अब तुम्हें तैयार होना है उन सभी को दुख को सुनने की। तो बिल्कुल सही बात है, जब हम अपनी बात कहते हैं तो हमें भी अब फिर सुनने का मौका मिलता है। तो वही उन्होंने भी किया। यशोधरा सरप्राइज, सबके दुख, यानी हमें लगता है हमारे ही दुख सबसे बड़े हैं, मैंने ही जीवन में जो झेला है उससे बड़ा कोई दुख किसी का कैसे हो सकता है? क्या मुझसे ज्यादा दुखी कोई है यहाँ? रानी बोली, क्या लगता है तुम्हें?
यशोधरा बोलती है मुझसे ज्यादा कोई दुखी हो ही नहीं सकता। मेरे मेरे पति मेरे बच्चे के साथ मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अपमानित करके, मुझे त्याग कर। इससे ज्यादा अपमान और क्या होगा। ये मैं जीवन भर के लिए अपमानित हो गई, इस अपमान की पूर्ति कभी हो ही नहीं सकती। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है, मेरे अंदर बहुत दुख है। क्या होगा इससे बुरा किसी के साथ। वो अंदर से इतनी दुखी थी कि उन्हें लग रहा था मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, मेरा ही गम सबसे बड़ा है। तो प्रजापति बोलती है एक बार दूसरों के दुख सुनना शुरू करो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारा दुख कितना छोटा है। और सही में मास्टर, जब हम किसी की बातें सुनने लगते हैं तो हमें महसूस होता है कि सबके जीवन में दुख है, हर कोई जीवन में कोई ना कोई सबकी कहानी है। तो तब उस समय यशोधरा को समझ आता है कि हाँ, रियलाइज करती है वो कि अब आगे क्या करना है। हमेशा की तरह इसी तरह वो दासियां और महिलाएं घेरा बनाकर बैठ जाती है। फिर अब यशोधरा बोलती नहीं है और अब वो सुनती हैं, एक के बाद एक सभी दुख की बातें वो शेयर कर। वो यहाँ पर उन्होंने शेयर करना अपना बंद करके दूसरों का उन्हें शुरू कर दिया। तो मास्टर, हम सभी के पास इतनी बातें हैं हमारे अंदर दबी। आज भी हम अगर अपना पिटारा खोलेंगे ना तो हमें लगेगा हम ही सबसे ज्यादा दुख में हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ दबा हुआ है। तो फिर डिप्रेशन होने लगता है। नहीं तो हम नहीं कहते हैं तो क्या होता है, हम परेशान होते हैं, हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। क्योंकि हमें सुनाने के लिए, अपनी बातें कहने के लिए हमें कोई ऐसा नहीं मिलता ना, कोई जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं। अरे मैं उससे क्यों कहूँ, वो मुझे उस पर इतना विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। तो जब तक हमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता ना, हम अपनी बातें कोई शेयर नहीं करते। तो जब यशोधरा ने लोगों के दुख सुनने शुरू किए, उन्हें एहसास हुआ कि उनका दुख दूसरों के दुख से बहुत बड़ा नहीं, छोटा है। दूसरों को बहुत दुख है, उनके सबके जीवन में भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरे पास तो सब कुछ है। अब उनको महसूस होने लगा, इस तरह की रियलाइज होने लगा। और इस तरह से इस नई यात्रा की शुरुआत हुई यशोधरा के नए जीवन की। जब उन्होंने अपने दुख को छोटा समझा, दूसरों के दुख को समझा, तो उन्होंने अपने आप को नए जीवन की शुरुआत कर दी। तो एक और हमें यहाँ इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब तक हम दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं, शेयर नहीं करते हैं, हम अपने दुख को बहुत ज्यादा समझते हैं। लगता है मेरे साथ ही सबसे ज्यादा बुरा हुआ है, मेरा ही गम सबसे ज्यादा है। इसलिए हमें दूसरों को भी जानना चाहिए। लोगों के दुख को जब हम जानते हैं तभी हमें पता चलता है कि दुनिया में सबसे सुखी इंसान हम ही हैं। और सच में जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं किसी की बात, तो लगता है हाँ, मैं इतनी दुखी तो नहीं हूँ जितना वो। तो हम सबसे सुखी महसूस करते हैं, इस तरह से हम उस दुख से बाहर आ जाते हैं। तो वो दुखी होना क्या होता है, फिर हमारा कम हो जाता है। तो आगे कहानी पे चलते हैं। उधर बुद्ध लोगों को दुखों का जो अंत ढूंढने के लिए निकले थे, घर से अपने छोड़कर चले गए थे सिद्धार्थ। इधर यशोधरा भी पैरेलल उसी तरह से उसी पाथ पे चल रही थी, यानी बुद्ध भगवान घर हाँ, से मैं बाहर। आपको अदरवाइज पुरानी बुक्स के भी देख सकते हो। लेकिन अच्छा, कोई भी पुराना लिंक मैं आपको शेयर कर दूँ। कुछ कह रहे हैं मैम? शेयर कर दूंगा। आप कुछ कह रहे हैं क्या? ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर बुद्ध सिद्ध राजा सिद्धार्थ अपने उधर दुखों के लिए बाहर निकलते हैं घर से, इधर ये दूसरों को दुखों के कम करने लगते हैं। दोनों ही एक तरह से एक ही पथ पर चल रहे थे, वो घर में रहकर और घर से बाहर। बस फर्क इतना था, वो लोगों के बीच में थी, महल में रहकर कर रही थी, और बुद्ध अपने अंदर झांक कर रहे थे। यानी उन्होंने खुद से खुद की जोड़कर जो यात्रा शुरू की। आज हम जो कर रहे हैं, अपने आप को ढूंढते हैं, अपने अंदर दुखों को ढूंढकर हम खाली हो जाते हैं। तो एक ही एम था दोनों का, यानी अल्टीमेट एम क्या था, ये दूसरों को दुखों को दूर करना, आध्यात्मिकता में हमें आगे बढ़ना। मंजिल एक थी, रास्ते अलग अलग। और इस तरह से यशोधरा, या हम इस तरह का जब दायरा बना लेते हैं अपने जीवन में, तो हम भी परेशानियों में मास्टर घिर जाते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, फिर हमारी हीलिंग होती है। यानी अगर हम कहते हैं ना, सेशन में भी जब हम अपनी बात शेयर करते हैं तो हमारी भी हीलिंग होती है। हम अपनी बीमारियों को, परेशानियों को, दुखों को अपने खाली कर देते हैं, पेन से बाहर आ जाते हैं। और हमारे अंदर वो ऊर्जा बहने लगती है, डिवाइन एनर्जी, लव एनर्जी। फिर हम दूसरों को प्यार से बात करते हैं तो वो एक एनर्जी हमारे अंदर फ्लो करती है, वही हमको हील करती है। इसी तरह से यशोधरा ने भी वही किया। एक प्योर एनर्जी उनके अंदर
पहनने लगी थी, दूसरों को भी देती थी वो। इस तरह से एक ही आध्यात्मिकता, जो आध्यात्मिक जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसको वो महसूस कर रही थी। एक जो कहते हैं एक शांति का एहसास, कि वो दुखों को दूसरे के आपस में दुख, आपस में सब लोग बांट रहे हैं। और ये चारों ओर एक ऐसा माहौल बन गया था आध्यात्मिकता का, यानी स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर उन्होंने आसपास में बना दिया था। अब जब हम आपस में यहाँ भी बैठे हैं, तो ये भी एक स्पिरिचुअलिटी ही में ही तो हम हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वो भी अपने दायरे में थी, उन्होंने घेरा बनाकर वो करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक दिन एक दासी थी नायला, उसका बेटा खत्म हो गया, मर गया। और नायला बहुत दुखी थी। अब तो जैसा इनके साथ करते थे, घेरा बनाकर बैठ जाते थे, वैसे ही सभी औरतें जाकर नायला के चारों ओर एक घेरा बनाकर बैठ जाती हैं। और फिर नायला का जो पति था और चन्ना जो उनके साथ से उनका सेवक था, वो भी आकर बैठ जाते, क्योंकि अभी तक जो घेरा बनता था उसमें सिर्फ सिर्फ स्त्रियां रहती थी, महिलाएं रहती थी। लेकिन जब नायला का बेटा खत्म हुआ, तो इसमें पुरुष भी शामिल होने लगे। तो लोग जुड़ते गए, दायरा बड़ा होता गया। और जो प्यार था, जो एनर्जी थी, इस तरह की प्योर एनर्जी जिसे कहते हैं, वो बढ़ने लगी। लोगों में इस चीज का प्यार ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगा। लेकिन राजा सुद्धोतम थे, जो उनके सिद्धार्थ के पिता थे, वो उसमें शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि उनके अंदर अभी भी बहुत क्रोध था बेटे के प्रति। किसी को वो जाहिर नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर वो गुस्सा दबा हुआ था। उनको कहा जाता था कि आप भी शामिल हो जाएं, उनको बोलने कहते थे कि थोड़ा सा जुड़े आप अपने आप को, वहां पे आए, लेकिन वो किसी तरह से भी वहां नहीं आते थे, और वो इनकार कर गए। तो किंतु यशोधरा और प्रजापति चाहती थी कि वो शामिल हो, अपने दुख को, अपने जो उन्होंने दबा रखा है उसको बाहर निकालें, जिससे कि वो जब अपने आप को हल्का महसूस करेंगे, उनकी भी उन्नति होगी, उनकी आत्मा को तसल्ली मिलेगी, शांति मिलेगी, और वो भी आगे बढ़ेंगे। नहीं तो क्या होता है, हम जब लो वाइब्रेशन में रहते हैं, इस तरह की जो हम इमोशंस में रहते हैं, तो हमारी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। तो एक दिन यशोधरा उनके कमरे में गई और बोली, मैं सिद्धार्थ को कभी माफ नहीं करूंगा। यशोधरा को जब उनके कमरे में जब जाती हैं, तो कहते हैं, मैं सिद्धार्थ को कभी माफ नहीं करूंगा, और वो रोने लगे, राजा। तो उनका दुख इस तरह से बाहर निकला, ऊपर से दिखने वाला एक सख्त इंसान जो दिख रहा है कि राजा है, और उसने अपने अंदर इतने दुख छिपा रखे थे, वो शेयर नहीं करते थे कभी। लेकिन उनका रोना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो लोग शेयर नहीं करते हैं ना, कहते हैं ना कि हम किसी बात को अपनी कहते नहीं, अपनी बातों को अंदर दबा लेते हैं, तो उनका रोना बहुत मुश्किल होता है। वो अपने अंदर इतने दुख को दबा दबा के, और हमारे अंदर जेंट्स लोग, आदमी लोग क्या करते हैं, वो अपनी बातों को कहते नहीं है, उनको इसीलिए इतनी बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो रोते नहीं है। तो जब वो अपनी उनकी लाइफ में इस तरह की, हमारे समाज हमें क्या सिखाता है कि मर्द को रोना नहीं चाहिए, जेंट्स को रोना नहीं चाहिए, लड़के नहीं रोते हैं। इन्हीं सब के कारण जो बिलीफ हमारे बने हुए हैं, अंदर से कठोर हो जाते हैं। इस तरह के लोग बहुत अंदर से कठोर होने लगते हैं, अपने आप को रोक रोक कर, उनकी भावनाएं फिर धीरे धीरे खत्म होंगी। तो पुरुष हो या स्त्री, लड़का हो या लड़की, रोकर अपने पेन को रिलीज करना एक अच्छी हैबिट है। यानी हमको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को रोना नहीं है, नहीं, क्यों नहीं रोए, वो भी तो हमारा एक इमोशन है, उसको भी हमें जाहिर करना है, खाली करना है, कोई शर्म की बात नहीं है। इस तरह एक एक करके सभी आध्यात्मिक स्तर पर अपनी उन्नति कर रहे थे, यानी हमने उनको एक एक को सबको सुना समझा, सभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ रहे थे। फिर एक दिन चन्ना आई और बताया कि सिद्धार्थ का पता चल गया है। अब यहाँ पर हमने जब उन्होंने जान लिया कि सिद्धार्थ अब अलग अलग जगह घूम घूम कर लोगों के लिए ज्ञान बांट रहे हैं, और सिद्धार्थ को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, बहुत जल्द ही वो इधर भी आएंगे। तो जब उनको पता चलता है, तो कहते हैं महल में भी उनका हम स्वागत करेंगे। और उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ को अभी भी वो माफ नहीं कर पाए, तो उन्होंने जो भी हमारे साथ किया है उसका क्या है। यानी देखिए, आज वो इंतजार कर रहे हैं सब उनका, लेकिन अंदर सब गुस्सा थोड़ा है, पूरा नहीं निकला था, उनको माफ नहीं कर पा रहे थे। तो मास्टर्स, हम जब माफ नहीं करते हैं तो क्या होता है, हम खुद की यात्रा को रोक लेते हैं। यानी हम किसी चीज में अटक गए हैं, हमने अपने अंदर गांठें बांध ली हैं। तो हमें यहाँ से फॉरगिवनेस का लेसन मिलता है देखने को, कि सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त करके तो आगे बढ़ रहे थे, जो हुआ था वो तो, उन्होंने तो अपने अंदर कोई दुख नहीं रख रखा था, वो तो पूरी तरह से खाली थे, वो सब कुछ पीछे छोड़ गए थे। लेकिन जो लोग पीछे रह गए थे, जिनसे, जो इनके घर वाले थे,
उनके अंदर वो दबा हुआ था, वो दुख आज भी सबके अंदर था, पूरी तरह से खाली नहीं हुआ था। फॉरगिवनेस की जरूरत सिद्धार्थ को नहीं थी, बाकी सभी को थी। अगर हम अपने अंदर से ये रिलीज नहीं करते हैं, माफ नहीं करते हैं, तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाती है। अगर आगे नहीं बढ़ पाते हैं हम, और हमको आगे बढ़ना है, तो क्या करना है? हमें माफ करना है, फॉरगिव कर देना है, क्योंकि हमको अपनी ग्रोथ करने के लिए माफ करना बहुत जरूरी है। और अपनी शांति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, पीस के लिए। तो इस तरह से अब दूसरी तरफ यशोधरा का बेटा भी बड़ा हो गया है, राहुल। उसका नाम है राहुल। तो वो बिना पिता के बड़ा हो रहा था, क्योंकि पूरी तरह से ये इनका ध्यान रखती थी। राहुल का नाम सिद्धार्थ ने ही रखा था। राहुल का अर्थ है बेड़ियां। देखिए मास्टर, जब उन्होंने छोड़कर चले गए, तो उनके प्रश्न आया कि इन्होंने इसका पुत्र का नाम बेड़ियां क्यों रखा? क्या वो राहुल को बेड़ियां समझते थे? ये बात भी उनको टीस दे रही थी, क्योंकि जब हम इस तरह का कुछ सिचुएशन बनती है, तो हम उसमें नेगेटिविटी ढूंढने लगते। और वहां भी उनके साथ ऐसा ही हुआ कि राहुल का अर्थ है बेड़ियां, क्या वो उसको बेड़ियां समझते थे? जब सिद्धार्थ के मन में ये सब था, तो क्यों शुरुआत की? क्यों इस तरह से उन्होंने जीवन को यहाँ तक आगे लाया? इस तरह का अंत क्यों? यशोधरा के ऊपर जिम्मेदारी थी राहुल की, पूरे परिवार की। वो अपनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ रही। यशोधरा ने अपने बेटे के अंदर पाया कि पिता के प्रति उसके अंदर बहुत नफरत है। और पुत्र जब देखा उन्होंने कि उनके बेटे के अंदर बहुत नफरत है, वो पसंद नहीं करता है अपने पिता को, क्योंकि उसको कोई लगाव नहीं है, वो जिस तरह से छोड़कर चले गए थे। तो उन्होंने उसको प्यार से समझाकर कहा, कि सिखाया उनको कि पिता क्या होता है। उन्होंने राहुल के मन में एक आदर, एक सम्मान उसके अंदर जगाया। फिर धीरे धीरे वो पिता के प्रति सम्मान करने लगा। तो यानी एक माँ अपने पुत्र को, अगर उसके अंदर इस तरह से कोई बीज है, तो समझा कर पिता के प्रति सम्मान वापस ला सकते। वही उन्होंने भी किया। इधर चन्ना बुद्ध के संग में शामिल हो चुके थे, और वापस आकर बताया कि मैंने ज्ञान सीख लिया। चन्ना ने भी बुद्ध के संग में जुड़कर ज्ञान को सीखा। और वो पूछा, जब वो वापस आए, तो उनसे पूछा, तुमने क्या सीखा है, बताओ, क्या सीख कर आए हो? तो कहते हैं, मैंने आनापाना सती ध्यान सीखा है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना, खुद से खुद को जोड़कर अपनी चेतना को बढ़ाकर, कॉन्शियसनेस को यानी हम अपनी बढ़ा सकते हैं अपनी श्वासों के द्वारा, उन्नत, और जुड़कर ही हम आगे अपना आनापानासती ध्यान के द्वारा उन्होंने सबको बताया कि हम ये सीख कर आए हैं। और स्पिरिचुअल मार्ग पर वो आगे बढ़। तो ये सभी भी ध्यान करने लगे। उन्होंने जब बताया कि मैं ध्यान सीख कर आया हूँ, तो इन सबको भी ध्यान करना सिखाया, और ये लोग भी ध्यान करने लगे। तो दोनों जिम्मेदारियों को बैलेंस करके आगे बढ़ रही थी। यानी वो क्या कर रही थी, अब ध्यान भी सिखाने लगी, सबको ही ध्यान भी करने लगे, और अपना जो पहले वाला था, जो तरीका था, और परिवार की जिम्मेदारियां थी, वो सब कुछ बैलेंस करके आगे बढ़े। लेकिन राजा सुद्धोधन क्या चाहते थे? राहुल एक योद्धा बने, क्योंकि राजा है ना, वो तो अपने पुत्र को यही चाहेगा कि राज्य कौन संभालेगा, उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। अब वो तो बूढ़े हो चले थे, बाहर पढ़ने भेजने देना चाहते थे। किंतु यशोधरा अपने डिसीजन लेना और विरोध करना, यानी जो एक लीडरशिप क्वालिटी थी, वो सीख गई थी। क्योंकि जो उसने सिचुएशंस ऐनी आई थी, ऐसी थी, अपने बच्चे को भी उसने देखा कि उसके अंदर भी वही कुछ जाग रहा है, स्पिरिचुअलिटी की ओर वो आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो राहुल खुद अपना डिसीजन लेगा, उसे किस राह पर जाना है। खुद वो चाहती थी कि राहुल स्पिरिचुअलिटी में आगे जाए, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनका डिसीजन चले। राहुल जो चाहता है वही हो, किस राह पर जाना है, ये राहुल को समझना है। तो इस तरह से वो अपनी मर्जी से करने के लिए उसको कहती है, और बहुत प्रयासों के बाद वो उसको नहीं भेजने देती है, क्योंकि राजा चाहता था वो योद्धा बने, तो उसको फिर वो नहीं भेज सकते। तो कुछ समय के बाद पता चलता है कि बुद्ध इधर से गुजरेंगे, यानी अब वो समय आ गया था कि बुद्ध वहां से आने वाले हैं और हम सबसे मिलने आएंगे। तो ये लोग बहुत खुश थे। बुद्ध पीले वस्त्र में और 4 भिक्षुओं के साथ पात्र लेकर महल में आए। वो एक समय आ गया जब वो महल में आते हैं, उनके हाथ में कटोरा, और 4 भिक्षु थे पीले वस्त्र में। तो राजा सुद्धोधन और प्रजापति रानी सभा में गद्दी पर बैठे हुए थे, राजा सिद्धार्थ को देख रहे थे। जब उन्होंने उनके महल में प्रवेश किया, तो वो देख रहे थे। लेकिन वो क्या देख रहे थे, उनको देखते रहे, वो उनकी आंखों में देख रहे थे। उनकी आंखों में वो क्या देख रहे थे, अपने बेटे को तलाश कर रहे। पिता, माता पिता अपने बेटे को ढूंढ रहे थे कि मेरा बेटा कहाँ है। ये तो भिक्षु की नजर आ रहा था। राजा सिद्धार्थ उनको देखते रहे, देखते रहे।
लेकिन उनको कहीं भी अपना बेटा नजर नहीं आ रहा था। केवल किसी के होने का, यानी कोई है वहां, ये कोई एक एहसास होता है ना कि हाँ कोई आया है, लेकिन जो वो चाहते थे कि मेरा पुत्र आ रहा है, वो उनको वहां नहीं मिला। एक शांति थी, यानी वो तो इतने शांत हो चुके थे, वही शांति का एक एहसास उन्हें हो रहा था। उनकी आंखों में किसी तरह का बंधन नहीं था, वो तो सब कुछ त्याग चुके थे, जीवन में सब कुछ ढूंढ रहे थे। तो अब उनको किसी चीज का बंधन नहीं था। सब कुछ त्यागने के बाद उन्होंने महसूस किया, सिद्धार्थ ने राजा रानी की आंखों में वही माता पिता का प्यार पाया। यानी वो तो समझ रहे थे कि ये मुझे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि वो तो सब कुछ जान सकते थे, अब उनके अंदर वो ज्ञान था। लेकिन माता पिता को वो पुत्र नहीं मिला। उनके अंदर तो वो प्यार और करुणा है। तो उनके पांव को छुआ और वो प्रणाम किया। सिद्धार्थ अब वो सिद्धार्थ नहीं थे। तो मास्टर्स थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सिद्धार्थ अब वो सिद्धार्थ नहीं थे, एक ठहराव था, एक शांति थी उनके लिए। आज हम भी कई बार अपने आप को देखते हैं, हम जब यात्रा शुरू करते हैं तब हम कितना मन चंचल था हमारा, और आज हम कितने शांत हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हम में भी परिवर्तन आ गया, लेकिन वो तो बहुत शांत हो चुके थे। उनका एक ऑरा, यानी उनका जो हम चारों तरफ कहते हैं ना, उनके एक प्रकाश, उनका ऑरा था, शांति फैला रहा था सबको, उस ऊर्जा उनको महसूस कर पा रहे थे। उन्हें देखकर राजा शुद्धोधन अपना सारा दुख भूल गए। उनका गुस्सा था, उनकी शिकायतें थी, उनके गिले शिकवे थे, सब कुछ वो भूल जाते हैं। और एक शांति जो एक हम लोग जब महसूस करते हैं ना, अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, एक शांति का एहसास उनको। तो यशोधरा को सिद्धार्थ से मिलने के लिए कहा तो वो मना कर देती है, बोलती है मैं नहीं जाऊंगी सिद्धार्थ से मिलने, उन्हें मुझसे मिलने मेरे कमरे में आना होगा। यानी वो अभी भी वही चाहती थी, जिस तरह से मुझे छोड़ के गए थे, उनको खुद उस कमरे में आना होगा। और उसके बाद राहुल से मिलना है तो राहुल को दूसरे कमरे में वो भेज देती है। यानी वो नहीं चाहती थी कि राहुल उनसे डायरेक्ट मिले। और जब सिद्धार्थ यशोधरा से मिलने उनके कमरे में आए तो यशोधरा उन्हें देखकर जमीन पर गिर पड़ती हैं और जोर जोर से रोने लगती हैं। उनका सारा गुस्सा, सारा दुख आंसुओं में बहने लगता है। सिद्धार्थ को देखकर उनको वो पहले वाला उनको भी सिद्धार्थ नजर नहीं आता है। अब ये कौन है? कहती है सिद्धार्थ चुपचाप खड़े रहे। ये एक मुस्कान, एक ठहराव, एक शांति, इन बंधनों से मुक्त, ये ज्ञान ले चुके थे कैसे इन बंधनों से वो मुक्त हो चुके, अपने आप को जान चुके थे। जिस रास्ते पर वो निकले थे दुखों का अंत ढूंढने, वो लोगों में वो ज्ञान बांट रहे थे कि हमें कैसे अपने जीवन के जो दुख है कैसे उनको खत्म करना। यशोधरा कुछ नहीं कह सकी, बस वो कहती है कि मैं आपसे उन्हीं देवदार के पेड़ों के नीचे मिलना चाहती हूँ, जो पेड़ों के नीचे दोनों मिलते थे, आपस में बैठकर बात करते हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है, हम दूसरे दिन वहां मिलेंगे। और वो वहां पहुंच जाते हैं, दोनों मिलते हैं। जब सिद्धार्थ उनको वहां देखती है कि वो तो वहां ध्यान में बैठे हुए हैं, वो सिद्धार्थ को देखती रहती है एक तक ध्यान में बैठे हुए। और फिर उसके बाद वो भी ध्यान में बैठ जाती है। जैसे ही सिद्धार्थ आंख खुलते हैं तो देखते हैं कि यशोधरा ने उनसे कहा कि इन 7 सालों में आप जब स्पिरिचुअल पाथ पर थे, दुख दूर करने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तो मैं भी अपने स्पिरिचुअल पाथ पर थी। वो अपनी बातें उनको कहती हैं। यहाँ लोगों के बीच रहकर मैं भी अपने दुख दूर कर रही थी। सारी बातें वो उनको बताती हैं। सिद्धार्थ कहते हैं स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप इज द होल ऑफ होली लाइफ। यानी जो हम स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है, हमारी दोस्ती है, यही जीवन का सार है। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। हमारे रास्ते एक ही हैं, पर क्यों ना हम दोनों एक साथ रहकर लोगों को ये बातें बताएं। तो सिद्धार्थ पूछकर कहते हैं तुम्हारा रास्ता सही है, तुम ठीक कर रही हो, हम सभी का रास्ता एक ही है, लेकिन हमारे दरवाजे अलग अलग हैं। आप अलग, तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, किंतु तुम जिस रास्ते पर चल रही हो चलती रहो। ये रास्ता कहाँ जाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। ऐसा कहकर दोनों ध्यान में बैठ जाते हैं। कुछ समय के बाद जब वो आंखें खोलते हैं तो सिद्धार्थ वहां नहीं थे, वो वहां से चले जाते। तो अब यहाँ पर वो अपनी बात तो कह देती हैं, किंतु वो उनको छोड़कर फिर चली जाती है। लेकिन उनको कह देते हैं ठीक है, हम साथ साथ अपनी यात्रा आगे पूरी करेंगे। और इसके बाद राहुल अपने पिता के संग में जाना स्वीकार कर लेते हैं। वो उनके संग में मिल जाते हैं। एक 7 साल का बच्चा उस संग में, यानी छोटी सी उम्र में ही बुद्ध के संग में वो शामिल हो जाते हैं। और इधर राजा शुद्धोधन के राज्य में युद्ध हो जाता है। और दूसरे राज्य में युद्ध के लिए वो चले जाते हैं। युद्ध करने के लिए सभी जो भी वहां के पुरुष थे, राजा थे,
सभी युद्ध के लिए चली जाती हैं। तो सभी महिलाएं बच्चे वहां रह जाते हैं, पूरे राज्य में भुखमरी गरीबी फैल जाती है। तो रानी और यशोधरा तय करती हैं कि अब प्रजा के बीच में जाकर उनके दुख को सुनेंगी, उनके दुखों को खत्म करेंगी। और वही वो पहले जैसे सबके दुख सुनती थी, इसी तरह से उनके दुखों को सुनती हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करती है। तो इस तरह से वो फिर सफल होकर, इस तरह से उनकी कहानी यहाँ तक समाप्त होती है। फिर जब सब ठीक हो जाता है, फिर वो भी चाहती हैं कि चलिए हम भी अब बुद्ध के संग में मिल जाते हैं। और वो कहती हैं कि क्या हम आपके संग में शामिल हो सकते हैं। तो राजा कहते हैं लेकिन इसके लिए पहले तो वो उनको मना कर देते हैं। फिर वो कहते हैं ठीक है। अगर सभी महिलाएं कहती हैं नहीं, हमको तो जाना है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, हम तो बुद्ध के मार्ग पर ही चलना चाहते हैं। तो सभी पीले वस्त्र पहनकर सर मुंडवाकर बुद्ध के रास्ते पर चल देती हैं। और यशोधरा सोचती है कि मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसी बहाने बुद्ध को दूर से वो देखती रहूंगी। तो सोचकर वो भी चल देती हैं। यानी पहले तो सभी लोग चली जाती हैं, फिर उनको समझ में आता है कि मैं भी जाना चाहूंगी, मैं यहाँ अकेली क्या करूँ। और सभी चले जाते हैं, वो भी उनके साथ चल देती है। लेकिन बुद्ध उनसे कहते हैं कि आपको यहाँ के कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप हमारे इस संघ में शामिल होंगी। तो सभी महिलाएं मान जाती हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को धारण करके, ध्यान करके अपने उस पाथ में आगे बढ़ती रहती हैं। तो कहते हैं रानी प्रजापति को बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हुई, केवल्य की प्राप्ति हुई। यानी सबसे पहले अगर केवल्य प्राप्त किया तो रानी प्रजापति ने। और अंतिम क्षणों में मृत्यु के समय वो यशोधरा से कहती हैं, माना कि सिद्धार्थ का रास्ता सही है ज्ञान की प्राप्ति के लिए, लेकिन मुझे अभी भी अपना ही रास्ता अच्छा लगता है, यहाँ कुछ कमी है। मुझे अभी अभी भी अपना ही रास्ता पसंद है, जिसमें प्रेम है, लगाव है। मैं चाहती हूँ इस संग में सभी को हमारे उस रास्ते के बारे में बताओ। हम दूसरों के दुख सुनकर बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर। तो और इस तरह से फिर वो अपने प्राण त्याग देती है। मुझे भी अब वो पल याद आते हैं, मुझे अब भी उस रास्ते से लगाव है, और वो इस दुनिया को त्याग छोड़कर चली जाती हैं। यशोधरा पूरे मन से फिर उस संग में प्रचार प्रसार करती हैं। राजा शुद्धोधन भी अपनी पत्नी के बिना दुख में अकेले होते हैं। फिर वो भी, यशोधरा फिर वापस आती हैं, अपना धर्म जो उनका फर्ज था उसको, जिम्मेदारी को समझकर उनकी सेवा करती हैं। तो ये कहानियां हम जो सुन रहे हैं, देखिए कितना ज्ञान है इनमें। सब कुछ करते हुए, जीवन की जिम्मेदारियां करते हुए उन्होंने सबको ज्ञान भी दिया, सबके दुखों को भी दूर किया, और अपनी स्पिरिचुअल पाथ पर चलती है। और महल में न रहकर वो देवदार के पेड़ों के नीचे ही रहती, यानी उन्होंने महल के सुखों को त्याग दिया था और अपनी यात्रा पूरी करती हुई। और जीवन के आखिरी समय में है इसमें कि जो चन्ना की जो बच्चे थे, उनके जो आगे की जनरेशन थी, उन्होंने यशोधरा का ध्यान रखा, उनका पूरा केयर किया, उनके लोगों को वही रास्ता उन्होंने बताया, लोगों की मदद की। तो अंत में ये शब्द कहे कि मुझे पता है मैं, ये रास्ता सही है, इसकी नींव, इसके बीज पड़ चुके हैं। यानी वो कहती हैं कि मैंने इसके बीज तो डाल दिए हैं, इसकी नींव तो पड़ चुकी है, लेकिन आने वाले समय में ये वृक्ष बनेगा, लोगों की मदद करेगा। और आज हम वही कर रहे हैं। आज भी हम चाहते हैं मास्टर्स कोई हमारे दुख सुने, कोई हमारी बात सुने। तो ये थी बुद्ध की पत्नी यशोधरा की अमेजिंग जर्नी। उनके रास्ते के एक ही थे, मंजिल एक ही थी, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। तो थैंक यू मास्टर। और मैंने अपनी तरह से जो भी समझ से ये आपको जो उनका ज्ञान था इस कहानी में मैं शेयर कर सकी। और मैं सच में, मुझे इस कहानी को पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा कि हम सबको उनकी कहानी को पढ़कर, सिर्फ पढ़ना नहीं है, हमें उनके लेसन्स को क्या क्या मिल रहे हैं हमको उसको जानना। तो थैंक यू सुमित्रा जी। थैंक यू मैम। मास्टर, किसी को कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और मैम से पूछ सकते हैं। अगर कोई कहानी अच्छी लगी है किसी को तो भी हमसे शेयर करें, और अगर कुछ अपने तरफ से भी किसी को और कुछ पता है वो भी शेयर करें, मुझे भी और आगे समझ में आएगा। तो कुछ चीजें हमें नहीं पता होती हैं, हम भी किताब पढ़कर आपको अपने तरीके से बताते हैं। यस मास्टर, कोई कुछ बोलना चाहेगा या और अनिला जी? जी, हम्म, अनिला जी ने हैंड रेज किया है, आप हाँ, अपना अपने आप को कैम म्यूट म्यूट कीजिए। हाँ, कैमरा ऑन कर सकती हैं तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। जी अनिला जी, आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए मैम। करें।
जी। हेलो मैम, आत्मवंदन। आत्मनंदन। मैम, कहानी बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। आज ऐसा लग रहा है कि महान बुद्ध नहीं थे, यशोधरा बुद्ध महान थी। बहुत सुंदर बात कही आप, बहुत सही बात। उनने जो जीवन में रहते हुए जो प्राप्त किया वो बहुत महान। बुद्ध तो अपना घर छोड़कर चले गए, पर वो संसार में रहते हुए भी बहुत अच्छा काम कर। आज बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सही कह रही यस हैं आप, मैम। क्योंकि घर छोड़कर चले गए थे, ठीक है, वो भी उनकी यात्रा थी, उन्होंने, आज हमने उसको पाया, लेकिन उन्होंने भी वही किया, लोगों के दुखों को भी दूर किया, घर परिवार की चिंता भी की, परिवार को संभाला, ससुर को संभाला, सास ने उनका साथ दिया, लोगों के भी दुख दूर किए। तो वो बहुत महान है, यही कहते हैं अनटोल्ड स्टोरी, जी जिसको जी हम उस मैम। पक्ष को नहीं देख पाते। बहुत सुनते मैम सुंदर। एक सुनते दिन, यही लगा कि एक बहुत अनटोल्ड स्टोरी रही। बहुत सुंदर। यस मैम, एक वो कहते हैं ना, एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाथ जी। होता है। हाँ, जी। वे उसी तरह यशोधरा भी वही थी कि उनकी जो पॉपुलैरिटी और जो इतना जो उन्होंने किया, उसके पीछे भी यशोधरा का त्याग, वो दोनों ही था, प्रेम और त्याग दोनों ही थे। यस मैम। सही बात। और फिर थैंक यू। उसके बाद उन्होंने अपने दुख को कितने वर्षों तक अपने अंदर दबा के रखा, फिर अंदर माफ दबा किया, कर रखा। फिर माफ किया, इतना आसान यस नहीं मैम। होता है। यस लेकिन हमें हमें आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, हमें यस। करना चाहिए। जी, यस थैंक मास्टर, यू। किसी और को? थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। यस जी मनीषा जी। मनीषा। मैम जी प्रणाम। मैम सुन रहे जी। हैं मेरे को? हाँ जी, जी आपकी जी। आवाज क्लियर है जी। मैडम, इतने विस्तार से जो आपने कहानी बताई वो मैंने पहले कभी नहीं सुनी, और आपने हर चीज को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। हर चीज यानी दिल को लग गई आप, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा मैम। मुझे भी। और आप लोग थैंक जब यू। शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं खुद भी, जब मैंने पढ़ी थी ना, बिल्कुल कलेजा भर आया था। हाँ और जी। जब ये कविता मैंने पढ़ी थी कि जब वो उनको छोड़ के चले जाते हैं, कि मुझसे कुछ कहकर जाते, रियली मैं 2 दिन तक इतने उसमें डूबी हुई थी कि सच में कितना दर्द है इस कविता में। और पूरी, कुछ कविताओं के अंदर ही पूरा साथ था। बहुत सुंदर, बहुत मैडम, सुंदर। इस मैं तभी जो सर। आपने स्टोरी सुनाई, इसमें करुणा एकदम दिखाई दे रही थी हर बिल्कुल, उसमें। उनके अंदर जो उनका दर्द था, रुदन था, हाँ जी, वो बिल्कुल दिखाई दिखाई दे। दे। थैंक यू। थैंक यू मनीषा जी। यस मास्टर, किसी और का कोई सवाल? और भी मास्टर्स, किसी को अगर कुछ शेयर करना हो, कोई कुछ और भी नया अपना ऐड करे, या कैसा अनुभव रहा, बताएं। क्योंकि ये कभी कभी हमें सुनने मिलती है इस तरह की, बाकी के तो हम ज्ञान लेते ही हैं। जी नीतू जी। ये कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत बहुत ही खूबसूरत थी, बट इसमें सीखने का भी था मैम। कि मतलब अपन भी कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी एक परिस्थिति आती है कि अपन खुद को स्टक कर लेते हैं। आप जैसे आप बता रहे थे कि इस कहानी में उन्होंने अपने इमोशंस को दबा लिया था, उसी तरह मैं देखती हूँ कि अपने जीवन में भी ऐसा होता है, कभी कभी अपन एकदम रुक जाते हैं और एकदम ब्लॉक हो जाता है सब कुछ। तो उसको कैसे डील करे धीरे धीरे, वो जो इतने सुंदर वो कहानी था ना कि सब कोई बैठ जाते थे उनके चारों तरफ, तो उनको जो स्ट्रेंथ मिली होगी, आई थिंक मैं फील कर पा रही हूँ कि मतलब कि अगर अपने ये पास ये भी, इस अगर अपने कहानी जब में। तकलीफ में हो और अगर हाँ। इस तरह कोई बैठा रहे धीरे धीरे सपोर्ट दे, तो ग्रेजुअली शायद अपन वहां से निकल के आ सकते हैं। तो बहुत कुछ सीखने वाली चीजें थी इसमें, बहुत तो बहुत आप कुछ आप था। पूछ रहे हैं कैसे होगा, यही तो हो रहा है यहाँ पे। आप अपने दुख को शेयर करें, आपको जवाब मिलेंगे, क्योंकि इस कहानी में जवाब है। राइट सब राइट मैम, कुछ बहुत बता दिया सुंदर उन्होंने, जवाब है सब उसमें। कुछ जवाब है। फॉरगिवनेस बहुत बताया बहुत खूबसूरत। उन्होंने हाँ अपने राइट। बच्चे के लिए, कैसे इतना, जो उनकी सास थी, जो मतलब रानी थी, उन्होंने उनको समझाया कि तुमको अपने बच्चे को पालना है, इतना अटैचमेंट अच्छा नहीं है जीवन में, मोह, इतना जो मोह कर रखी हो, इतने दुखों में नीचे चली गई हो। तो हमें यही तो समझना है कि हम राइट इतना मैम, अटैच क्यों होते। सीखने। गीता का ज्ञान भी तो यही है, बट लेकिन मैम हमको बहुत समय, अटैचमेंट तो बहुत हो जाता है, अटैचमेंट ऐसा तो होगा, तो हाँ लेकिन हो हमें जाता है। फॉरगिव फॉरगिव तो कर सकते हैं हम। राइट राइट, वो तो सबसे सीखना। पहले हमें फॉरगिवनेस ही सीखना है। नहीं बट मैम, मेरे को जो इसमें सीखने को मिला कि मतलब अगर सोशल सपोर्ट रहता है या फिर घर का, फैमिली का, तो अपन बहुत
मैंने जिस तरह से इसमें दिखाया कि उस तरह से अपन बहुत सुंदर से बाहर आ सकते हैं, ये भी एक घर है। मतलब अपनी आज हम कोशिश। आपके हाँ, आज राइट हम राइट एक घर है राइट। तो पत्नी हाँ, सर ने एक घर इसीलिए है, तो राइट। कहा है कि अब आप जूम पे अपने घर बनाइए, लोगों को जी अपना जी जी। सज्जन सांगत्य कीजिए, वो यही है। वो घेरा इसीलिए बोला बनाकर जाता करते है। थे, हम भी यहाँ घेरा बनाकर वही ही वही बैठे वही हैं। चीज है, राइट मैम। बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है, और अपने आप को एक्सप्रेस करने का भी मंच है अपने पास यहाँ पे। और आज तो वो आपने जो वही बात चीज है। कही है, अगर आप आज अपने अंदर कुछ है तो आप अगली बार हो सकता है आप एक्सप्रेस कर पाएंगी। ये मैं आज आपको कह रही जी हाँ। हूँ। तो वो समय जल्दी आएगा। तो आप अपने आप को महसूस करेंगी, खाली हो जाएंगी, हल्की हो जाएंगी, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने लगी। तो थैंक यू नीलू, नीतू जी, थैंक थैंक यू। यू। ये और मैम और लगता यहाँ तो इसमें एक एक और भी बहुत सुंदर था, जब उन्होंने कहा था कि राजा रोते नहीं थे, वो पत्थर के थे, कठोर हो गए थे। तो हमारे समाज में जो बोला जाता है कि आदमी लोग रोते नहीं है, जो हमको सोसाइटी में सिखाया जाता है और हमारा जो बिलीफ बन चुका है, वो बहुत सुंदर। क्योंकि क्यों नहीं रोए आदमी लोग? क्या उनके इमोशन नहीं है? रोने नहीं दिया जाता है, बचपन से कहते हैं तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो लड़के हो। नहीं, वो अपनी बात नहीं कह पाते हैं इसी डर से, क्योंकि उनको लड़का बोल दिया जाता है, नहीं तुमको तो स्ट्रांग बनना है, नहीं रोगे नहीं। तो कई बार हम देखते हैं कि फिर वो कभी भी अपनी बात नहीं कह पाते हैं, रोते भी नहीं है। तो हमें उनको धीरे धीरे उसको भी सीखना है, अपनी बात कहें, अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दें। तो इसी तरह मैं भी यहाँ कहूंगी कि अगर कोई इस तरह से हैं तो अपनी बात को शेयर करें। सिर्फ हम यहाँ फीमेल सी बात कर रहे हैं, आप लोग भी सामने आए, अच्छा यस लगेगा। मास्टर। क्योंकि वहां पर भी उन्होंने घेरा बनाकर बैठे थे सभी, आप भी घेरे में आए, हमारे इस दायरे में आए। जी और क्या कोई सवाल है मास्टर? मीनू जी लगता नहीं है कोई सवाल है। और मीनू जी मैं आपसे एक बात पर्सनली पूछना चाह रही हूँ जी। कि जो अभी जो ध्यान के लिए बोध गया में जो जाने होने वाला है सितंबर में, तो आप क्या जा रहे हैं वहाँ पे? अभी तक तो मेरा प्लान नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे की मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मेरे बेटे के मैं इसीलिए बिजी हूँ इन दिनों, कई महीने से। और शादी है मेरे बेटे की अभी, तो उसकी तैयारियों में लगूंगी। पहले मैंने सोचा था मैं जाऊंगी, लेकिन अब मैं नहीं कर पाऊंगी, कोई भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। चलो सॉरी मैम। तो नहीं नहीं, सॉरी नहीं। क्योंकि स्वाति जी ने पर्सनली, क्योंकि हम पीएमसी राजस्थान से हैं, हम टीम में हैं, और सब हम लोग एक ही सब हैं, मास्टर सब सेम टीम में काम करते हैं, तो उनको पर्सनली हम लोगों को इनवाइट किया हुआ है। लेकिन मैं अभी तो कह नहीं सकती, कि अगर अचानक से कोई प्रोग्राम बन गया तो वो उसी समय पता चलेगा। ये थैंक मास्टर यू। धन्यवाद सभी को। फिर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैम आज अपनी वाणी को यही विराम दिया जाता है। कल से हम बिल्कुल लोग के लिए बिल्कुल, फिर धन्यवाद, मिलेंगे। बिल्कुल धन्यवाद सभी को। बहुत मास्टर कल फिर 7 सुंदर बजे मुझे मिलेंगे। टॉपिक दिया, मैं आपके लिए उसको बहुत धन्यवाद कहूंगी। ये बहुत सुंदर टॉपिक मिला आज। थैंक या यू। मैम। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, लव यू।